नमस्कार, को हमारे प्रणाम है। जो भी आज सुन रहा है, इसलिए हम लोग बैठा है यहाँ पे कि हमारे एक सफ़र था 16, 17 और 18, ये 3 दिन का सफ़र था निकोबार में। और निकोबार में पहुंचकर हमने देखा हमारे निकोबार ट्राइबल भाई लोगों से मिलने के बाद वहाँ से जो सुझाव आया, वहीं का जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको हम लोग जानकारी लिया है। और जैसे सबसे अहम समस्या था वहाँ पे जो हमारे मूस जेट्टी में रिटर्निंग वॉल का काम। आज 2018 में मोदी जी इस अंडमान निकोबार में आए थे। उस समय में निकोबार में उन्होंने गया था और उन्होंने वादा किया था जिसमें 50 करोड़ सैंक्शन हुआ था उस रिटर्निंग वॉल के लिए। लेकिन आज तक एडमिनिस्ट्रेशन वो 50 करोड़ कहाँ गया? एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक उसके रिटर्निंग वॉल का काम शुरू नहीं किया। वो जो सीवर था वो अभी तक काम क्यों नहीं हुआ है? ये मोदी साहब जैसा जुमला इलेक्शन के समय में जो जुमला देता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरह हो गया कि ये भी आज जुमले का तरह ही हुआ है। क्योंकि 2018 में अनाउंसमेंट हुआ था सीवर का और 50 करोड़ सैंक्शन भी है, लेकिन आज तक वो बना नहीं है। कब बनेगा ये भगवान ही जाने। जमीन काटते उनका रास्ता केवल 10 मीटर बाकी है, नहीं तो सारा जमीन काट के ख़त्म हो गया। वहाँ पे कितना हजारों नारियल पर ख़त्म हो गया। इसका भरपाई कौन देगा? मोदी जी जो आप कर रहा है, आज अंडमान में एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका तरह ही कर रहा है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये निवेदन करता है कि देखिए, वो ट्राइबल है करके, वो निकोबार है करके आप लोग ऐसा मत करिए। इमीडिएट जो है इसके ऊपर में आप काम करिए, जल्दी से जल्दी वो प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करिए। सेकंड बात है, जो स्कूल आज निकोबार के अंदर में स्कूल में जो है, हमने स्कूल विजिट किया, उसमें एक तपोइमिंग करके स्कूल है, उससे हम जानकारी लिया। वो जानकारी का माध्यम से ये मुझे मालूम हुआ कि स्कूल में इंग्लिश टीचर नहीं है। एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें इंग्लिश टीचर नहीं है। अब बताइए, वो एक हायर सेकेंडरी स्कूल में अगर उसमें अगर ये नहीं है, टीचर, इंग्लिश टीचर नहीं है, और उसमें आप देखिए सोशल साइंस का टीचर नहीं है, उसके मैथमेटिक्स का टीचर नहीं है, उसके इंग्लिश टीचर नहीं है, उसमें हिंदी टीचर नहीं है, तो पढ़ाई कैसे चलता है वहाँ में निकोबार में? ये तो केवल एक स्कूल का है। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा, उसमें और भी हायर सेकेंडरी स्कूल होगा, उसमें और भी मिडिल स्कूल होगा, कई स्कूल होगा उसमें। लेकिन आज वहाँ का जो बच्चों कैसे पढ़ाई करता है, वही हम सोचते हैं कि भाई ये कैसा चलेगा। यहाँ में एजुकेशन का डायरेक्टर से लेके, एजुकेशन सेक्रेटरी से लेके, एलजी साहब से लेके सारे सब चुप है। क्योंकि एक भी साहब लोग वहाँ पर घूमने नहीं जाता, देखने नहीं जाता, इंक्वायरी में नहीं जाता, कुछ भी निरीक्षण करने के लिए नहीं जाता है। सभी पोर्ट ब्लेयर में बैठा है। वहाँ भी स्कूल जो है भगवान भरोसा में चलता है, क्योंकि वहाँ पे निकोबारी ट्राइब्स है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, वहाँ पे कोई टीचर नहीं जा रहा है, उसको यहाँ में भेजा नहीं जाता है। आज वहाँ में त्राहिमाम है। शिक्षा बोलने से, आपका एजुकेशन बोलने से जीरो है। आज उन लोगों का मांग है कि यहाँ पे टीचर्स दो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन टीचर प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसलिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से ये आग्रह करता है, सोया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन जागो। यहाँ का जो राजा जी है बैठा है, राजा जी आँखें खोलो, कम से कम देखो निकोबार में क्या हो रहा है। वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ख़त्म होने का तादाद में है, उसको किसी हालत से बचाओ। वहाँ पे हमारे बच्चे जो है और भी ज़्यादा जो है वो शिक्षित नहीं हो रहा है।
वो स्कूल नहीं आ रहा है क्योंकि टीचर ही स्कूल में नहीं है। इसलिए अगर यहाँ पे एजुकेशन डायरेक्टर उसमें थोड़ा से अगर तत्पर होगा, टीचर्स वहीं पे भेजेगा, तो हो सकता है कि वो एजुकेशन का थोड़ा अपलिफ्ट होगा। तो हमारा यही कहना है। दूसरी बात है मेडिकल डिपार्टमेंट में मेडिसिन का भी बहुत शॉर्टेज है, और वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर का शॉर्टेज है, वहाँ पे नर्स का शॉर्टेज है, वहाँ पे वार्ड बॉय का शॉर्टेज है, ये सारा एक्सरे टेक्नीशियन का शॉर्टेज है। ये किस रूप से जो है मेडिकल डिपार्टमेंट चल रहा है वहाँ पे। तो इसलिए हमारा माई बाप अंडमान के राजा जी को जागृत होना पड़ेगा और उसके ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा कि कैसा जग के जो है वो मेडिकल के ऊपर में थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा बहुत दूर है ये निकोबार आइलैंड, बहुत दूर में हमारे ट्राइब्स, हमारे भाई लोग रहते हैं। वो शॉर्टेज अब जितने भी हमारे स्टाफ है उसको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि हमारा अच्छा तरीका से जो है हमारा वहाँ पे ट्राइब भाई को सेवा मिले। साथ साथ ये पहले से भी मांग है। आप सोच के देखिए 2004 सुनामी के बाद वहाँ पे बिल्कुल रोड नहीं था। सुनामी का बाद 2004 के बाद जो भी हमारे गांव के अंदर में रोड बना वो एक बार ही बना, और आज तक ये 15, 16, 17 साल तक वो रोड का रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हुआ। तो कैसा चलेगा? हमने किया, हर गांव में हम लोग दौरा किया, उसमें हम लोग देखा गया कि रास्ता का हालत इतना ख़राब है कि आप पूछिए मत। आज तक रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हुआ है। वो लोग जो है अपने से सीमेंटिंग किया है, अपना आप सीमेंटिंग किया हुआ रास्ता में, क्योंकि वो कोई डिपार्टमेंट नहीं किया, वो अपना आप किया। तो हमारा यहाँ पे जो APWD के जो पदाधिकारीगण हैं, यहाँ पे जो हमारे चीफ इंजीनियर साहब से हमारा अनुरोध है, और भी हमारा सेक्रेटरी APWD से हमारा अनुरोध है कि भाई उसको आप देखें, उसके ऊपर एस्टिमेट बनाएं, ताकि हमारा ये जो लोकल एरिया का जो रास्ता है, जो मेन रोड है, वो सारा रोड को रिपेयर मेंटेनेंस करे। क्योंकि जब वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि भाई ये रोड है और कुछ है, जैसे नॉर्थ मिडिल का रास्ता में हुआ है, आज आप वहाँ पे NH4 अब दिखाई नहीं देता है, उसी तरह वो भी रास्ता जो है विलेज रोड आपको दिखाई नहीं देता है, ऐसा परिस्थिति हुआ। इसलिए जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन उसको कार्रवाई करे, उसका एस्टिमेट तैयार करे, जल्दी से जल्दी काम करे, क्योंकि नहीं तो बहुत परिस्थिति निकोबार का ख़राब हो रहा है। साथ ही साथ आपने देखा होगा 2004 के बाद वहाँ पे एक गांव है किमुइस है, वो किमुइस गांव में एक ब्रिज बना था 2004 के बाद जब सुनामी हुआ था उस टाइम एक ब्रिज बना गया था। ब्रिज बनने के बाद 2-4 साल में ब्रिज खत्म हो गया, 5 साल बाद ब्रिज खत्म हो गया, लेकिन आज तक करीबन 7-8 साल हुआ है, वो कोई एक द्वीप से और एक जगह से और एक जगह से जैसा किमुइस में वो पूरा लिंक टूट गया है। अब वहाँ पे लोग जो रहते हैं वो किमुइस में उसको जाना है, क्योंकि परिवार छोड़ के, घर छोड़ के, बगीचा छोड़ के, जितना उसका साधन है वो छोड़ के जो है दूसरा टिकरी में रहता है। वो टिकरी एरिया से उसमें जाना है बोलने से आपको बहुत बड़ा एक ब्रिज आता है, वो ब्रिज ही टूटा है, तो बेचारा लोग कैसा जाएंगे वहाँ पे? उस नाली में, उस रिवर में बहुत बड़ा मगर है, मगरमच्छी पूरा है, उसका साथ में लड़ाई करके, उसका ज़िंदगी से उस लोग लड़ाई करके वो पार होता है, उसको नारियल कलेक्शन करता है, फिर उसको लेके आता है, क्योंकि बगीचा पूरा सब कुछ साधन उस पार में है, इस पर में। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से हम निवेदन करते हैं, देखिए ऐसा अनदेखी मत कीजिए, उन लोगों का साथ में अनदेखी मत कीजिए। वो ब्रिज को है, वो आप लोहा का ब्रिज था, वो इमीडिएट वो ब्रिज को तैयार करें, जल्दी से जल्दी तैयार करें। हमारे राजा जी को हम यही कहता है, वो निकोबारी हो सकता है, वो ट्राइबल हो सकता है, लेकिन वो एक इंसान है, उनके तरफ आप लोगों को देखना ये हमारा, हम सबका जिम्मेदारी है। इसलिए कोई ना कोई ऑफिसर, CS साहब हो, LG साहब हो या सेक्रेटरी साहब है, कोई ना कोई तुरंत विजिट करे। हम जो हमारा माध्यम से जो आप लोग जो भी हम बताते हैं ये सही है गलत है, आप लोग जाके देखें, इंक्वायरी करें और इमीडिएट जो है उस लोग को मदद करें, यही हमारा कहना है। साथ ही साथ और एक बात है कि हमारा जो है आज का जो परिस्थिति वहाँ पे जो है,
आज हमारा जो लोकल यहाँ पे जितना भी ऑफिसर को आप ट्रांसफ़र कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कर रहा है, वहाँ पे ट्रांसफ़र करके भेज देते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई क्वार्टर नहीं है। अरे वो क्वार्टर को कौन रिपेयर मेंटेनेंस करेगा? वहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस कौन करेगा? वो क्वार्टर सब टूटा फूटा है। वहाँ पे जो है, जो लोग वहाँ पे हमारा ऑफिसर जो लोग यहाँ से जो जाता है निकोबार में, क्योंकि निकोबारी ट्राइबल कोई एक्स्ट्रा घर नहीं बनाया, कोई आपका जो है रेंटेड हाउस आपको नहीं मिलेगा, आपको रहना है गवर्नमेंट हाउस में ही रहना पड़ेगा। और उसमें एक क्वार्टर के अंदर में आपको 4-5 डिपार्टमेंट के लोग जो है वहाँ पे शेयरिंग में रहता है एक क्वार्टर में। देखो परिस्थिति क्या है, आप यहाँ से उसको भेजता है ट्रांसफ़र करके, फिर वो बेचारा लोग जो है सालों भर जो है एडजस्टमेंट में रहता है। कितना दैनंदिन परिस्थिति उस लोग का है। यहाँ पे वहाँ पे और एक बात हुआ है, 20 क्वार्टर बन के जो है रेडी है, 20 क्वार्टर्स न्यू क्वार्टर्स बन के रेडी है, लेकिन उनको जो है इनॉग्रेशन नहीं हुआ, जिसके लिए वो किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास में, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से एक अनुरोध है कि आप इनॉग्रेशन कब करेंगे या नहीं करेंगे ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्दी से जल्दी उसको इनॉग्रेशन करें, और हमारे जो लोकल ऑफिसर्स वहाँ पे हैं उसको जो इतना मुश्किल हालात है उससे वो निजात मिल सके। यही हमारा कहना है कि इमीडिएट एक इनॉग्रेशन के लिए 1 साल 2 साल ऐसा पेंडिंग रहना है, तो आज तक हो सकता है कि हम एलजी साहब भी नहीं किया 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में, और मेरा ख्याल से सीएस साहब भी कोई नहीं किया, जिसका लिए ये पेंडिंग वर्क बचा, इनॉग्रेशन वर्क बचा है। तो हमारा निवेदन है जल्दी से जाएं, जिससे भी सके वो इनॉग्रेशन करें और इमीडिएट जो है ये क्वार्टर को अलॉटमेंट करें। साथ ही साथ और एक मसला वहाँ पे हमने सुनाई दिया है, देखिए ये सच्चाई है, हमारा वहाँ पे जो है हमारे इस आइलैंडर वहाँ पे है, वहाँ पे आज नहीं है 50 साल 60 साल से वहाँ पे रहता है, क्योंकि बिजनेस कोई ना कोई छोटा मोटा धंधा पानी करके वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे हमारे आइलैंडर भाई लोग वहाँ पे हैं, लेकिन आइलैंडर भाई होने से भी क्या होगा, वहाँ पे आइलैंडर भी है, नॉन आइलैंडर भी है। तो वहाँ पे रहते रहते आज 20-50 साल हो गए, उसका एक 2 जनरेशन हो गया इसमें। आज उस जनरेशन वाले जो बच्चे हैं वो वहीं पे जन्म हुआ, उसी से बड़ा हुआ, वो स्कूल में पढ़ाई किया, उसमें आपको 1 से लेकर 12 पास किया। उसके बाद जब यहाँ पे हमारा इस पोर्ट ब्लेयर में आते हैं, वहाँ पे जब वहाँ पे कोई लॉ कॉलेज में पढ़ता है या आपका इस कॉलेज में जेएनआरएम में पढ़ता है, पढ़ाई करता होगा, कोई भी कॉलेज में जाता है, उनसे पूछा जाता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं होगा उसका स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, उसका कोई सुविधा नहीं मिलेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये काम करना है, क्योंकि निकोबार में आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप नहीं देता, ठीक है, लेकिन वो बच्चा का क्या कसूर है? वो बच्चा वो जगह में जन्म लिया है, वो बच्चा वहीं से बड़ा हुआ है। तो इसके लिए चिंता करना होगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये बच्चा को कैसा हम मदद करें, इस बच्चे लोग को क्या पढ़ाई बंद कर देगा इसके पीछे। तो ये आग्रह है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कोई जगह से भी हो, किस रूप से हो, आप दे के जो है हमारे ये बच्चे को जो है अब मदद करें, ताकि शिक्षा ज़रूरी है बच्चों के लिए, और वो बच्चों जो है हर कॉलेज में यहाँ पे अंडमान निकोबार में है, और इसको किसी हालत से भी मदद करें, यही हमारा अनुरोध है एडमिनिस्ट्रेशन से। तो हम जितने भी पॉइंट के बारे में बात किया है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह करता है कि इसको कितने तक सच्चाई है आप इसको तहकीकत करें और जल्दी से जल्दी इसका जो है कार्रवाई करें। यही बात आज हमारा कहना था। धन्यवाद, नमस्कार।